जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 5 के कुछ इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड एग्जाम में हर बार वही न्यूमेरिकल रिपीट किए जाते हैं और वही न्यूमेरिकल मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। दोस्तों सबसे टफ न्यूमेरिकल बच्चों को यही वाले लगते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को न्यूमेरिकल सीखना है और अच्छे से समझना है कि न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे किया जाता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये वाला वीडियो अंत तक देखेंगे तो इसमें डिस्कस किए गए सभी न्यूमेरिकल आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का जो मेरा फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है। तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व 8.5 इंटू 10 की पावर 28 प्रति मीटर क्यूब है। 0.2 मीटर लंबाई तथा 1 मिमी स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल के तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों I की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जबकि 4 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी है। तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता 4.5 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकेंड है। दोस्तों लैंग्वेज देखकर लग रहा होगा काफी टफ है और काफी भयानक है। इसको हम बहुत ही इजी वे में आपको बताते हैं कि ये भयानक नहीं, ये बाबू है। ठीक, बहुत ही आसान है। सबसे पहले करना क्या है आपको कि जो वैल्यू गिवन है उसको सबसे पहले हम राइट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या वैल्यू इसमें दी गई है। जो वैल्यू दोस्तों सवाल फिजिक्स के लगाने का एक ही फंडा है, एक ही तरीका है कि सवाल को आप रीड करिए, जो वैल्यू उसमें दी जाए वो आप उसको नोट डाउन करिए, उसके बाद लगाना स्टार्ट करिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व दे रखा है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम n से डिनोट करते हैं। n बराबर दोस्तों क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है 8.5 इंटू 10 की पावर 28 प्रति मीटर क्यूब दे रखा है। मतलब 8.5 इंटू 10 की पावर 28 प्रति मीटर क्यूब दे रखा है, ये लिख लिया है। चलिए और देख लेते हैं क्या दिया गया है। 0.2 मीटर लंबा है। दोस्तों लंबाई दी गई है, मतलब L की वैल्यू दी गई है, L बराबर 0.2 मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 मिमी स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल, मतलब A की वैल्यू दी गई है तो A बराबर लिख लेते हैं 1 मिमी स्क्वायर है। दोस्तों मिमी स्क्वायर को हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि मिमी का मतलब क्या होता है 10 की घात -3 होता है। तो मिमी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, पावर डबल हो जाएंगे। मतलब अगर A को सही से लिखें तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -6। दोस्तों अब ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो मेन मात्रक होता है मीटर होता है, इसलिए जब भी हम मिमी आता है सेंटीमीटर आता है तो उसको दोस्तों हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मूल मात्रक मीटर ही होता है लंबाई का, इसलिए उसको हम चेंज कर लेते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। इसमें कह रहा है प्रवाहित धारा का मान हमें बताना है, मतलब I की वैल्यू बतानी है। जबकि 4 वोल्ट की बैटरी में जुड़ी है, मतलब V का मान भी दे रखा है। V बराबर दिया है 4 वोल्ट। ठीक, 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। और देख लेते हैं दोस्तों क्या है। इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता 4.5 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकेंड है। मतलब गतिशीलता को दोस्तों म्यू से डिनोट करते हैं। और कितनी वैल्यू दी गई है इसकी 4.5 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर अपान वोल्ट इंटू सेकेंड। दोस्तों हमें धारा का मान बताना है, मतलब I कैलकुलेट करना है। तो I को आप किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो दोस्तों हमने कुछ फार्मूले जो हैं चैप्टर 5 के कुछ फार्मूले राइट कर लिए हैं। तो चलिए हमें धारा बताना है, I बताना है। तो I के लिए दोस्तों हमने फार्मूला लिख लिया है। I बराबर होता है NEAVD, इसी को हम लिखेंगे दोस्तों। अच्छा अब जरा हम I बराबर लिख लेते हैं। I बराबर होता है NEAVD, ये लिख लिया। अब दोस्तों देखो N है इसमें, ठीक है। E हम जानते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है तो हमें मालूम होता है। A दोस्तों क्षेत्रफल होता है, ये भी वैल्यू गिवन है, लेकिन VD नहीं दिया गया है। अब VD दिया नहीं गया है तो हमें इसको चेंज कैसे करना। हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास म्यू है
और V है, ये सब चीजें दी गई हैं, लेकिन VD नहीं दिया गया। देखो दोस्तों, हम देखेंगे इन्हीं फार्मूले में ढूंढेंगे कि VD को हम दूसरा फार्मूला क्या लिख सकते हैं, मतलब VD को क्या लिख सकते हैं। अब जैसे देखो यहां पे हम ढूंढेंगे VD कहां है, VD अनुगमन वेग। दोस्तों ये देखो, ये VD मिला, तो हम VD को अगर यहां से निकाल कर लिखना चाहें तो VD को हम लिख सकते हैं म्यू इंटू E, क्योंकि दोस्तों ये अपान में है तो इधर आएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, मतलब समझ रहे हैं बात। तो VD को हम लिख सकते हैं म्यू इंटू E, मतलब क्योंकि यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर होता है VD अपान E। तो यहां से अगर हम VD बराबर निकालें तो इसको इधर भेज देंगे, तो मतलब VD बराबर क्या हो जाएगा, म्यू इंटू E। ठीक, अब ये यहां पे यूज करेंगे। चलिए अब मेरा फार्मूला क्या बनेगा दोस्तों, अगर आप फार्मूला बना ले गए तो न्यूमेरिकल आसानी से लग जाएगा। चलिए पहले फार्मूला बनाने में हम काम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा NEA। अब VD की जगह पे हम यूज करेंगे म्यू इंटू E, म्यू इंटू E। अब दोस्तों हमारे क्वेश्चन में तो E भी तो नहीं दिया गया है, देखो कहीं पर भी E की वैल्यू नहीं है, कठिन कुछ भी नहीं है। हमें इन सिंबलों में जो भी चीजें दी गई हैं उन्हीं में फार्मूले को बना लेना है, फिर सारी वैल्यू पुट कर देनी है, आंसर आ जाना है। चलिए अच्छा, अब E को हम क्या चेंज कर सकते हैं, फिर फार्मूले ढूंढते हैं। देखो दोस्तों E बराबर फार्मूला मिल गया V अपान L होता है, E बराबर V अपान L होता है, तो ये E का मान भी रख देंगे, सारे जो वैल्यू गिवन थी सारी में बदल जाएगा। मतलब I बराबर, अब नया फार्मूला क्या बनेगा, यहां पे लिखेंगे, चूंकि E बराबर होता क्या है, E बराबर होता है V अपान L, तो I बराबर हमारे पास फार्मूला क्या बन के रेडी हो जाएगा, NEA म्यू, यहाँ पे लिखेंगे NEA म्यू। और दोस्तों E को लिख सकते हैं हम उस वाले फार्मूले से, इस वाले फार्मूले से क्या लिख सकते हैं, V अपान L लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्या हमारे पास सारी वैल्यू हैं, N भी है, E भी हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, ये हमें मालूम होता है, A हमें दे दिया गया है, V हमें दे दिया गया है, L हमें दे दिया गया, मतलब सारी वैल्यू दे दी गई हैं। सारी वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा, एकदम गगन प्रताप की तरह से। चलिए देखते हैं, I बराबर N क्या है, 8.5 इंटू 10 की पावर 28 रखेंगे, 8.5 इंटू 10 की पावर 28 ये हो जाएगा। E दोस्तों सभी को मालूम होता है, कितना होता है जरा बताइए, कमेंट करके बताइए, जिसको भी मालूम हो वो कमेंट करके बता दीजिएगा क्या होता है। 1.6 इंटू 10 की पावर क्या होता है, माइनस का 19 होता है। चलिए ठीक है, A की वैल्यू क्या है देखते हैं दोस्तों, A दिया गया है, यहाँ पे हमने चेंज कर लिया था, तो 1 इंटू 10 की पावर बने 6 लिख लेंगे, हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। चलिए और देख लेते हैं दोस्तों, म्यू क्या दिया गया है, म्यू दिया गया 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 दिया गया है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 दिया गया है। अच्छा V की वैल्यू भी दी गई है, चलिए देख लेते हैं V की वैल्यू कहाँ है, V की वैल्यू ये रही 4 है, लिख देंगे 4। और दोस्तों अपान में L भी दिया गया है, देख लेते हैं L कहाँ है, ये है 0.2, पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा अब दिखाते हैं कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है, कैलकुलेशन में आपको दिक्कत है, तो इसके हमने बहुत ही अच्छा वीडियो अपने चैनल पर डाल रखा है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कैलकुलेशन, आप कितना भी कमजोर रहे होंगे, सारा एकदम क्लियर होने वाला है। और दोस्तों इसी का कैलकुलेशन का एक रामबाण वीडियो लाने वाले हैं, उस वीडियो की मदद से आप कितना भी कमजोर हो, जीरो हो, तब भी आप कैलकुलेशन सीख जाएंगे, ये मेरा दावा है, गारंटी है। बस आपको 2 दिन वेट करना पड़ेगा उस वीडियो के लिए। चलिए फिलहाल हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ 1 नंबर बाद पॉइंट है और यहाँ भी क्या है, 1 नंबर पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट हटा लिया जाए। ये दोस्तों पॉइंट से हम ये वाला पॉइंट हटा देंगे, हटाएंगे। चलिए इसको हम कट करेंगे, 2 से 8 को कट, 16 को कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 बार में चला जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, कट जाएगा। चलिए अच्छा पावर कट कर लेते हैं, देख लेते हैं पावर हमारी माइनस की पहले कितनी है। पहले देखो यहाँ पे प्लस की 28 है, ठीक है, यहाँ पे माइनस की 19 है, तो 19 में अगर दोस्तों हम 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 19 6 25 होगा, तो ये पावर जो है पहले तो हम कट करेंगे। प्लस की 28 थी, तो अगर 25 माइनस की कट हो जाएंगे तो प्लस की हमारे 10 की पावर बचेगी प्लस की 3, ठीक है। अब माइनस की 6 यहाँ है और ये प्लस की 3 है, तो ये भी कट करेंगे और यहाँ हमारे पास बचेंगे 10 की पावर माइनस की 3 बच जाएगी। अब जो वैल्यू बची है उसको हम दोस्तों राइट करते हैं। चलिए इसको हम राइट करते हैं और इसको मसाले तरीके से एकदम लल्लन टॉप
सॉल्व करके फेंक देते हैं। 8 है, चलिए, और यहाँ पे 1 है। तो दोस्तों 1 का कोई मतलब तो होता नहीं है, आप लोग जानते ही हैं, 1 से मल्टीप्लाई करने पर और डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4.5 है तो रख देंगे 4.5 इंटू, दोस्तों 4 है तो 4 कर देंगे और 10 की पावर -3। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, पॉइंट हटाते हैं और जो है देखो यहाँ पॉइंट हटाने पर अगर पावर माइनस की होती है तो हमने बता रखा है, अगर पॉइंट माइनस की है, मतलब अगर पॉइंट और पावर माइनस की है दोनों साथ में आता है तो पॉइंट हटाने पर पावर बढ़ जाती है। पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है तो एक पावर यहाँ से बढ़ेगी, एक पावर यहाँ से बढ़ेगी। 3 थी तो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। चलिए अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 का 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 5 जा 40 और 8 8 जा 64, कैरी वाले अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। चलिए इसको कर देते हैं, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 इंटू क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -5। बढ़िया रहा। अच्छा अब आप लोग जानते हैं जीरो से अगर पावर माइनस की है तो कट जाती हैं, क्योंकि जीरो का मतलब ही होता है 10 की पावर, अगर एक जीरो है तो 10 की पावर 1, 2 जीरो है तो 10 की पावर 2, बहुत अच्छे से जानते हैं। मतलब जीरो को हम कट करेंगे तो पावर 2 कट हो जाएंगी, बचेंगे क्या, -3 बचेंगी। अब दोस्तों इनको और इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 8 जा दोस्तों क्या हो जाता है 144, कैरी होते हैं 14 और 8 6 जा 108, 108 में अगर कैरी 14 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 122 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा। अच्छा दोस्तों जब पूरा पूरा कोई भी नंबर लिखा होता है तो हम उसके सदैव राइट साइड में जीरो मान लेते हैं, यहाँ पे जीरो सॉरी कह रहे हैं पॉइंट मान लेते हैं, राइट साइड में सदैव पॉइंट मान लिया जाता है। और एक बात और जरा समझो, जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंट है तो हम कैसे जानेंगे पॉइंट कहाँ पे आना चाहिए, मतलब पॉइंट कहाँ पे लगाना चाहिए तो हमारा एग्जैक्ट आंसर मैच करेगा। देखो दोस्तों क्वेश्चन हम पहले देखेंगे, क्वेश्चन में देखो क्या है, 1 नंबर बाद पॉइंट है, मतलब हमें आंसर में भी 1 नंबर बाद पॉइंट लाना चाहिए। अगर जो भी क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, अगर 2 पॉइंटों के बाद 2 नंबर हैं, मतलब 2 नंबर बाद पॉइंट है, तो हमें आंसर में भी 2 नंबर बाद पॉइंट लाना होता है। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आंसर होता है, क्योंकि सार्थक अंक आप लोगों ने पढ़ा होगा उसी के अकॉर्डिंग चलता है। तो यहाँ अगर 1 नंबर बाद पॉइंट है तो हमें 1 नंबर बाद ही लाना है, मतलब पॉइंट को खिसका कर यहाँ लाना है। जब दोस्तों हम पॉइंट को यहां से यहां लाएंगे, जब बाईं तरफ पॉइंट लाएंगे तो दोस्तों पावर प्लस में चली जाती है, जितने अंक आप ले जाएंगे उतनी पावर प्लस में चली जाएगी, अगर दाईं तरफ ले जाएंगे तो उतनी पावर माइनस में चली जाएगी। मतलब हमें 3 अंक बाईं तरफ लाना है तो 3 पावर प्लस में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये दोस्तों माइनस का 3 प्लस का 3 कट जाएगा, तो मेरे पास आई बराबर क्या आ जाएगा 1.224 एम्पियर दोस्तों ये आ जाएगा। अच्छा इसका अप्रोक्सीमेशन अगर लेंगे, अप्रोक्सीमेशन मतलब अगर 2 अंकों तक निकटतम लेंगे तो ये वाला अंक अगर 5 या 5 मतलब 5 से अगर छोटा होता है तो उसको छोड़ ही दिया जाता है, हमने बहुत अच्छे से इसको बता रखा है। मतलब आई बराबर क्या हो जाएगा 1.22 एम्पियर। दोस्तों ये बात भी आप लोग जानते होंगे, क्योंकि सीनियर छात्र हो गए हैं, अब इंटर में पढ़ रहे हैं, ये बात नॉर्मल से आप लोग जानते होंगे कि अगर ये वाला नंबर 5 से छोटा होता है तो उसकी वैल्यू आज सामने की जितनी भी वैल्यू लिखी होगी सारी छोड़ दी जाएंगी, उनका कोई महत्व नहीं होता। लेकिन अगर 5 या 5 से बड़ी होती हैं तो फिर आगे वाले नंबर में 1 बढ़ा दिया जाता है। जैसे मान लो यहाँ अगर मान लो 6 होता तो हम आगे वाले में 1 बढ़ा देते, 3 कर देते, उसके बाद छोड़ देते। ये चीजें आप लोगों को जानते होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन में कहीं भी आपको कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा तो मैं उस प्रॉब्लम का बहुत अच्छे से सलूशन या दूसरे टाइप से अगर दूसरे तरीके से सॉल्व होगा क्वेश्चन तो मैं दूसरा तरीका भी प्रयास करूंगा आप लोगों को, लेकिन समझा के मानूंगा। ये मैंने कसम खा रखी है कि आप लोगों को न्यूमेरिकल इजी फील कराना है कि न्यूमेरिकल इजी हैं। जैसे दाग सुना होगा, दाग अच्छे हैं, वैसे न्यूमेरिकल भी अच्छे हैं। ये आप लोगों को फील करा के रहूंगा अगर आप मेरे चैनल पर लगातार बनेंगे रहेंगे तो ये मैं आपको फील करा के रहूंगा कि न्यूमेरिकल अच्छे हैं, न्यूमेरिकल करने में मजा आता है। तो चलिए दोस्तों आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। एक चालक में 6.4 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 × 10⁻24 प्रति मीटर हो तो उसका अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन एकदम इजी है और यही तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट किए जाते हैं। आप आंसर उठा के देख लीजिएगा, ये जितने भी न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर रहे हैं सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए इसको भी हम बहुत ही नॉर्मल तरीके से समझते हैं और लगाते हैं। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन आधा ऐसे ही लग जाता है अगर उसमें दी गई वैल्यू को आप लिख लेते हैं। अगर आप वैल्यू जो भी दी गई है उसको आप पहले ही लिख लेंगे, आधा सवाल ऐसे लग जाएगा। जितना भी कठिन न्यूमेरिकल होगा एकदम इजी बन जाएगा।
तो ये काम आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल के जरूर करिए। चलिए अच्छा, इसमें देखते हैं क्या दिया गया है। जो दिया गया है हम पहले उसको राइट करेंगे, आसानी से राइट करेंगे। इसमें दोस्तों धारा दे रखी है, आई दे रखा है, क्या है, आई की वैल्यू दे रखी है 6.4 एम्पियर। ठीक, ये लिख दिया गया है। आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। और इसमें कह रहा है चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 × 24 प्रति मीटर है। मतलब n की वैल्यू दे रखी है 8 × 10⁻24 प्रति मीटर है। दोस्तों इस बार मीटर क्यूब नहीं है, मीटर है, तो आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। जो है प्रति मीटर है तो उनका अनुगमन वेग ज्ञात करना है, मतलब हमें वीडी बतानी है। तो यहाँ पे वीडी बराबर क्वेश्चन मार्क बना लेते हैं। दोस्तों प्रति मीटर है, इसका मतलब जो है क्षेत्रफल क्या दिया गया है, क्षेत्रफल क्या दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है 1 मीटर स्क्वायर। क्योंकि अगर इसको दूसरी भाषा में समझें तो ये वैल्यू an की है, an, क्योंकि मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। वैसे होता है अगर आयतन में दिया होता है तो मीटर क्यूब लगा देते हैं, आयतन में नहीं दिया गया है तो a का मतलब हम मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर है। या फिर अगर आप ऐसा समझना चाहें तो ये भी समझ सकते हैं, या फिर ऐसा समझना चाहें कि ये जो वैल्यू गिवन है वो an की वैल्यू है 8 × 10⁻24। जैसे भी आप समझना चाहें वैसे आप समझ सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब हमें बताना है वीडी बताना है। फार्मूला सर्च करते हैं। फार्मूला क्या है दोस्तों, फार्मूला ये है, और ऐसा फार्मूला आपको सर्च करना है जिसमें आई भी हो, एन भी हो, वीडी भी हो और ए भी हो। ऐसा ही फार्मूला आपको देखना है। ये दोस्तों हमने फार्मूले लिख रखे हैं, आप लोग भी ऐसा ही करिए। न्यूमेरिकल लगाने के लिए जिस भी चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाने जाइए पहले सारे फार्मूले एक जगह पे रख लीजिए, फिर न्यूमेरिकल में जो वैल्यू गिवन है उसको राइट करिए, फार्मूला सर्च करिए कौन सा फार्मूले में वो सारी वैल्यू गिवन है, अप्लाई करिए। गारंटी के साथ 100% आंसर आएगा, एकदम गारंटी के साथ। कह रहे हैं कठिन कुछ नहीं होता है, बस दिमाग का डर है, न्यूमेरिकल का डर, कठिन कुछ नहीं है। चलिए फार्मूला मिल गया मुझे, I बराबर NEAVD, इसमें ये सारे सिंबल मिल जाएंगे। चलिए यही फार्मूले का हम यूज करेंगे। हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, I बराबर NEAVD, लेकिन हमें दोस्तों बताना क्या है, VD बताना है। तो VD को हम इधर ही रखेंगे और ये चीजें मल्टीप्लाई में इधर जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे। मतलब VD बराबर क्या हो जाएगा, I/NEA हो जाएगा। अब इसको मजे से शौक से वैल्यू पुट करिए, कैलकुलेट करिए और आंसर निकाल दीजिए। चलिए निकाल देते हैं, देखते हैं चुटकियों में इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। एकदम सिंपल सा है। I बराबर क्या है 6.4, रखेंगे वैल्यू 6.4/n, n दोस्तों है 8 × 10⁻24 दिया गया है, लिख देंगे, इंटू ई दोस्तों हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश है, मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए दोस्तों, ए की वैल्यू आप 1 भी पुट कर सकते हैं, हमने बताया है प्रति मीटर है, तो ऐसे भी इसको हम राइट कर सकते हैं। चलिए कैलकुलेट कर देते हैं। कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों देखो, 1 नंबर बाद पॉइंट ऊपर है और 1 नंबर बाद नीचे है। पॉइंट से पॉइंट को हटाया जा सकता है, नंबर सेम है हटाया जा सकता है। यदि नंबर सेम ना होते तो नंबर बराबर कर लेते, अगर ऊपर कम होते तो ऊपर 0 बढ़ा देते, नीचे कम होते तो नीचे 0 बढ़ा देते। अच्छा, इसको 16 से काटा जा सकता है, तो 16 4 जा होता है 64, 16 4 जा 64 कट जाएगा। 4 से इसको काटा जा सकता है, 4 2 जा 8 हो जाएगा। बहुत ही आसानी से कट रहा है। पावर भी कट कर देंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास अब क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा VD बराबर, ऊपर सब कुछ कट गया है, कुछ नहीं बचा है, मतलब 1 बचा है। जब कुछ नहीं बचता तो 1 बच जाता है, अपान में 2 है। अच्छा, पावर को भी अगर चाहो तो कट कर लो, जैसे यहाँ पे 24 है, यहाँ पे क्या है माइनस का 19 है, अगर कट करेंगे तो प्लस की 6 पावर हमारे पास बच जाएगी। अच्छा, 10 की पावर प्लस की 6 बचेगी तो नीचे से ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, सॉरी 6 कह रहे हैं दोस्तों, 5 बचेगी, लिटिल मिस्टेक, 5 पावर आ जाएगी, तो 5 नीचे बचेगी। तो जब 5 नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। मतलब हमारे पास बचेगी 10 की पावर प्लस का 5, नीचे से ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। मतलब VD बराबर हो जाएगी 1/2 × 10 की पावर माइनस का 5। सिंपल है। अच्छा, 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ, 0.5, मतलब आप डिवाइड भी कर सकते हैं। देखो जाएगा तो है नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, हो जाएगा 10, 2 5 जा 10, इसको कट कर देंगे, 2 5 जा 10 इंटू
10 की पावर माइनस का 5। अच्छा, अभी हमने बताया था पॉइंट होता है तो पॉइंट हटाने पर अगर 10 की पावर माइनस में है तो बढ़ जाती है, मतलब इंक्रीज हो जाती है। पॉइंट हटाएंगे, पावर क्या कर देंगे, 5 थी तो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और दोस्तों अनुगमन वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। आसानी से आंसर आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ कठिन नहीं होता है, सिर्फ दिमाग का डर है। अगर आप इसको बहुत ही इजी वे में लेंगे, न्यूमेरिकल को बहुत इजी वे लेंगे तो सारे न्यूमेरिकल इजी हैं। जैसे दाग अच्छे नहीं होते वैसे न्यूमेरिकल अच्छे हैं। आप लोग भी कहेंगे न्यूमेरिकल अच्छे हैं, क्योंकि दोस्तों लैंग्वेज में ना बहुत प्रॉब्लम होती है लिखने में, बच्चे को याद करते हैं भूल जाते हैं। न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, फार्मूला याद करने हैं, तुम्हें पता सारे सिंबल का अर्थ पता है, वीडी ये है, ए ये है, आई वो है, सब कुछ मालूम होता है। वैल्यू पुट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, आंसर आ जाता है। कैलकुलेशन में तो आप मास्टर हैं, बचपन से करते चले जा रहे हैं, बड़े हो गए हैं, अब भी नहीं आएगा क्या? अरे आप मास्टर हो गए, उड़ा देंगे उसको, एकदम हवा में उड़ा देंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इसमें भी कहीं डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए अब देखते हैं बहुत ही ज्यादा लैंग्वेज बेस्ड न्यूमेरिकल, जो बहुत ही बच्चों को एकदम टफ लगता है कि ये कैसे लगाया जाएगा। बहुत ही इजी वे में देखते हैं कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि एक तार का प्रतिरोध R ओम है, यदि तार को खींचकर इसकी लंबाई का मतलब इसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की n गुनी कर दें तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन देखो, इसमें कोई वैल्यू नहीं दी गई है। बच्चे पहली बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे सॉल्व किया जाएगा, मतलब डर जाएंगे, घबरा जाएंगे कि ये सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहा, कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसके लिए सिंपल सा सबसे पहले जो चीज दी गई है उसको हम चलिए समझते हैं। और एक बात और जानिए, जैसे अगर कहा जा रहा है तार खींचा जा रहा है तो उसका आयतन चेंज नहीं होता। आयतन मतलब जैसे घेरी गई आकृति है, जैसे मान लो ये मार्कर है, सिलेंडर टाइप में है, गोल गोल है, अगर इसको हम पकड़ के खींच कर बढ़ाएंगे भी तब भी ये गोल ही रहेगा। हाँ भले ही इसका व्यास कम हो जाए, पतला हो जाएगा, लेकिन रहेगा गोल ही। मतलब ऐसा तो है नहीं चपटा हो जाएगा, चार कोने का हो जाएगा, है गोल गोल गोली बन जाएगी, ऐसा तो नहीं है। मतलब रहेगा गोल ही, सिलेंडर टाइप में रहेगा, बस खींच कर करेंगे तो पतला हो जाएगा, लेकिन रहेगा सिलेंडर टाइप में ही। मतलब आयतन चेंज नहीं होता, तार को लंबा खींचने पे आयतन चेंज नहीं होता है। इसी बेसिक रूल पे हम काम करेंगे और सवाल लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि मान लो कोई तार है जिसका प्रतिरोध दे रखा है R ओम है, तो उसको हम लिखेंगे, मतलब जो चीज दी गई है उसको तो पहले हम लिख लेते हैं। इसमें दिया गया है तार का प्रतिरोध, मतलब प्रतिरोध बराबर क्या दिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड है लेकिन अच्छा है, इसलिए आप लोगों को मन से समझना है। प्रतिरोध कितना है, R ओम है। इसमें कहा गया कि लंबाई को खींचकर n गुनी लंबाई कर दी जाती है, तो स्टार्टिंग की तो हम मान लेंगे, माना कि स्टार्टिंग में कोई L लंबाई है, खींचकर n गुनी कर दी गई है। मतलब हम पहले तो मान लेते हैं कि प्रारंभिक लंबाई क्या है, तार की जो है, तार की प्रारंभिक लंबाई, स्टार्टिंग वाली प्रारंभिक लंबाई क्या मान लेते हैं, प्रारंभिक लंबाई L है। ठीक, अब जो खींचने के बाद मतलब तार को खींचा गया तब लंबाई क्या हो जाती है, तो यहां पे ऐसे लिखेंगे, खींचने के बाद तार की लंबाई, खींचने पर तार की लंबाई, तार की लंबाई दोस्तों वो मान लेते हैं L डैश है। क्या है, L डैश है। अब ये कहा जा रहा है कि वो जो लंबाई है वो n गुनी कर दी गई है, मतलब प्रारंभिक लंबाई से n गुनी कर दी गई है। जितना जो भी कहेगा हम उसको वैसे ही राइट कर लेंगे। मतलब कहने का मतलब है जो नई लंबाई आई है वो पहली वाली लंबाई की n गुनी ज्यादा है। मतलब पहली वाली लंबाई अगर L थी तो ये से n गुना वो चीज ज्यादा है। अगर L को नीचे उठा कर लाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, L डैश बटे L बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। दोस्तों इसको आप संभाल कर रखना, आगे यूज होगा। अच्छा, अभी हमने ये बताया कि तार को खींचने पर उसका आयतन चेंज नहीं होता है, मतलब आयतन सेम रहता है, उसकी द्वारा घेरी गई आकृति उसी आकार की रहती है। तो अगर हम प्रारंभिक आयतन देखें और अंत वाला आयतन देखें, खींचने के बाद और खींचने के पहले, तो दोनों सेम होगा। तो आयतन दोस्तों होता क्या है, आयतन आप लोग जानते हैं, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या तो ये जानते हैं, या तो फिर ऐसे भी जान सकते हैं, क्षेत्रफल रख दें गुणे लंबाई रख दें, तब भी वो आयतन बन जाता है। क्षेत्रफल को दोस्तों काहे से लिखते हैं, ए से लिखते हैं, लंबाई को काहे से लिखते हैं, एल से लिखते हैं। तो अगर हम कहें तार का आयतन, ये कब है दोस्तों, खींचने से पहले, यहां पे लिख देंगे, खींचने से पहले, खींचने से पहले बराबर होगा किसका, तार का आयतन खींचने के बाद। दोस्तों इसको आप ब्रैकेट में रख लीजिए,
फिर यहाँ पे बराबर किसके होगा, तार का आयतन बराबर किसने होगा, खींचने के बाद वाले आयतन के बराबर होगा, खींचने के बाद। चलिए अच्छा थोड़ा समझते हैं। खींचने के पहले को हम लिखते हैं, उसका क्षेत्रफल L रहा होगा, लंबाई क्या रही होगी, L रही होगी। खींचने के बाद क्षेत्रफल जरूरी है, क्षेत्रफल घटेगा या बढ़ेगा कुछ भी हो सकता है। चलिए हम उसको मान लेते हैं A डैश है, तो लंबाई भी घटेगी और बढ़ेगी, बिल्कुल घटे बढ़ेगी, उसको मान लेते हैं L डैश है। ठीक है, अच्छा इसको हम थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, मतलब L को उधर भेज देते हैं और A को इधर भेज देते हैं। मतलब क्या है, A बटे A डैश बराबर क्या हो जाएगा, L डैश बटे L होगा। अच्छा दोस्तों देखो, अगर L डैश बटे L का मान क्या है, N है, और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि A बटे A डैश की भी वैल्यू क्या होगी, N होगी। दोस्तों इसका भी हम यूज करेंगे। उम्मीद करते हैं जो दोस्तों चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल दोस्तों इजी हैं, कठिन कुछ नहीं होता है। अगर आप मन में जो है न्यूमेरिकल के प्रति अटैकिंग वाला पावर रखेंगे ना, तो सारे न्यूमेरिकल ना आसान लगते हैं, कोई कठिन नहीं होता, कुछ भी कठिन नहीं होता। जो भी टीचर फिजिक्स वाला कहता है कि न्यूमेरिकल बहुत टफ है, समझो वो अच्छा टीचर ही नहीं है, इसका मतलब ये जान लो। ठीक है, न्यूमेरिकल सारे आसान होते हैं, बस आपको अपना माइंडसेट अच्छा करना है। माइंडसेट अगर अच्छा हो गया तो सारे न्यूमेरिकल आप आसानी से उड़ाने लगेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा आप देख लेते हैं दोस्तों, तार का प्रतिरोध उसने क्या बताया था, तार का प्रतिरोध बताया था R है, लेकिन हम दोस्तों फार्मूला क्या जानते हैं R पे। देखो R पे हम यहाँ पे फार्मूला सर्च करते हैं, R बराबर फार्मूला क्या होता है, रो L बटे A, ये होता है, इसी का यूज करेंगे दोस्तों। खींचने से पहले भी यूज करेंगे और खींचने से बाद भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि तार को खींचने से पहले, तार को खींचने से पहले, खींचने से पहले तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बस आप लोगों को देखते रहना है, मजा आ जाएगा। क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा रो L बटे A। मतलब ये मान लेते हैं कि उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो रो है, L क्या है, लंबाई है, A क्या है, क्षेत्रफल है, ये हो जाएगा। अच्छा खींचने के बाद तार तो बढ़ जाता है, आप लोग जानते हैं। जैसे मान लो अगर मोटा तार है, मोटे तार को खींचकर पतला कर दिया जाता है, मोटे तार को खींचकर पतला कर दिया जाता है, तो उस तार का प्रतिरोध घटेगा कि बढ़ेगा, ये दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि प्रतिरोध तार जब पतला हो जाता है तो पतला तार का प्रतिरोध घट जाएगा या बढ़ जाएगा। मान लो इससे इतना मोटा तार है, उसको खींच दिया गया और काफी पतला तार हो गया, अब बताइए प्रतिरोध घटेगा कि बढ़ेगा, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, फिलहाल हम खींचने के बाद यहाँ प्रतिरोध बताते हैं कि तार को खींचने के बाद का प्रतिरोध, खींचने के बाद तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध दोस्तों क्या होगा, खींचने के बाद उसको हम मान लेंगे R डैश मान लेंगे, खींचने के बाद वाले को नया प्रतिरोध हो जाएगा। अच्छा रो है तो विशिष्ट घनत्व तो जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो तो सेम रहेगा, L जो है वो L डैश हो जाएगा और क्षेत्रफल भी चेंज हो जाएगा, खींचने पर क्षेत्रफल भी चेंज हो जाता है, ये A डैश हो जाएगा। इसको दोस्तों इक्वेशन हम क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से कर देंगे डिवाइड। यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कि समीकरण किसमें, समीकरण 1 में और समीकरण 2 को भाग देने पर ऑटोमेटिक निकल आएगा। दोस्तों अब इसका शॉर्टकट फार्मूला निकाल रहे हैं, फिर इस फार्मूले के आधार पर ना बहुत सारे न्यूमेरिकल चुटकियों में मात्र 5 सेकंड में सॉल्व होते हैं, मात्र 5 सेकंड के अंदर। बस आप देखते रहिए, ये फार्मूला एक प्रकार से फार्मूला ही डेराइव हो रहा है, निकल रहा है। चलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, R बटे R डैश बराबर, जब इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, देखो जब डिवाइड करेंगे तो हम एक स्टेप डाइट कर रहे हैं, जब डिवाइड करेंगे तो देखो रो सेम है, मतलब कट जाएगा, मतलब ये वाला से ये वाला कट जाएगा, इसलिए इसको नहीं लिख रहे हैं दोस्तों। तो हमारे पास ऊपर क्या आएगा, हमारे पास आएगा ऊपर L बटे A अपान यहाँ क्या हो जाएगा L डैश बटे A हो जाएगा। अच्छा अब आप लोग जानते हैं कि ये जो सबसे नीचे वैल्यू होती है वो सबसे ऊपर हो जाती है, मतलब ये वाली वैल्यू पलट जाती है। अगर इसको दूसरी भाषा में कहें कि R बटे R डैश बराबर क्या हो जाएगा, L बटे A हो जाएगा और डिवाइड बाई A डैश बटे L डैश, A डैश बटे L डैश होगा। अच्छा
अब दोस्तों जो है हम क्या करेंगे कि इन सभी की वैल्यू को हम पुट करने का प्रयास करेंगे, इन सभी की वैल्यू को हम पुट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, आर बटे आर डैश बराबर एल बटे एल डैश को पहले तो दोस्तों हम सीधा कर लेते हैं, एल बटे एल डैश इंटू ए डैश बटे ए। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या है, हमारे पास दोनों वैल्यू उल्टा है, मतलब ए अपान ए डैश की है, जबकि यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, ए डैश बटे ए आ रहा है। और हमारे पास यहाँ क्या है, एल डैश बटे एल है, तो यहाँ क्या आ रहा है, एल अपान एल डैश है, मतलब दोनों चीजें उल्टा हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष को पलट लेंगे, दोनों पक्ष को पलट लेते हैं। अगर देखो दोस्तों, अगर पलटना ना होता तो आप इस वाले में इस वाले को भाग कर देते तो पक्षों को पलटना ना पड़ता, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पक्षों को पलटिए, आंसर एकदम बढ़िया से मिलेगा। थोड़ा सा हम इसको क्या कर लेते हैं, इन सभी को मतलब इधर वाला और इधर वाला दोनों पक्षों को हम पलट देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो जब रिवर्स करेंगे तो नीचे वाले ऊपर पहुंच जाएंगे, मतलब आर डैश बटे क्या हो जाएगा, आर, और इधर क्या हो जाएगा, एल डैश बटे एल इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, ए अपान ए डैश। अब देखो दोनों वैल्यू मिल जाएगी, एल डैश अपान एल का मान क्या है, एन है मिल जाएगा। ए अपान ए डैश का मान क्या है, एन, ए अपान ए डैश का मान क्या है, एन, रख देंगे, आनंद आ जाएगा। मतलब देखिए क्या होगा, आर डैश बटे आर बराबर इसका मान है एन, रख देंगे, और इसका भी मान क्या है, एन, वो भी रख देंगे। अच्छा एन एन मिलके क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, मतलब आर डैश बराबर ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। अच्छा ये इधर डिवाइड में था, इसको भी हम उधर भेज देंगे तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सिंपल सा मल्टीप्लाई में। दोस्तों जो नया प्रतिरोध बन के आएगा वो क्या आएगा, आर डैश बराबर एन स्क्वायर आर ओम, मतलब जो तार का नया प्रतिरोध होगा वो क्या आएगा, आर डैश बराबर एन स्क्वायर आर। दोस्तों इसी फार्मूले से इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। अब दोस्तों क्वेश्चन आते कैसे हैं जरा समझिए। जैसे कहा जाएगा कि एक तार को ओम, मतलब एक तार का प्रतिरोध 45 ओम है, उसको खींचकर 3 गुनी लंबाई का कर दिया गया, खींचकर 3 गुनी लंबाई का कर दिया गया, तो नया प्रतिरोध बताइए क्या होगा। जो बच्चे समझदार हैं वो कहेंगे अच्छा 45 ओम का है, अच्छा 3 गुना कर दिया गया, तो यहाँ 3 रखेंगे, 3 तरह का 9 हो जाएगा, और प्रतिरोध कितना था 45, 45 तो 3 9 को गुणा कर देंगे, खट से आंसर आ जाएगा। अगर कहा गया कि एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है और उसकी लंबाई को हम 5 गुना बढ़ा देते हैं, दोस्तों कितना है, हमने क्या बताया, एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है और कह रहे हैं उसकी लंबाई हम 5 गुना बढ़ा देते हैं। तो जो बच्चे समझदार हैं, अच्छा 5 गुना बढ़ाया गया, अच्छा यहाँ 5 रखेंगे, मतलब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 25 को 8 से गुणा कर देंगे तो कह देंगे 200। नया तार का प्रतिरोध कितना होगा, 200 ओम, मतलब बढ़ जाता है ना, तार खींचने पे उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। दोस्तों ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के आधार पर जो 60 वाले जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे बनते हैं और बच्चे उनको समझ नहीं पाते कैसे हो रहा है, बहुत कठिन क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन इसी प्रकार से लेंथी टाइप में बन के आता है कि एक तार था जिसका प्रतिरोध 45 ओम है, उस तार को खींचकर उसकी लंबाई 5 गुनी कर दी जाती है, नया तार का प्रतिरोध बताइए। बच्चे फंस गए, नहीं बता पाते हैं। लेकिन जो बच्चे समझदार हैं, छोटा सा फार्मूला याद किया, अच्छा 5 गुनी की गई, 5 गुना करेंगे उसको, मतलब उसी नंबर का वर्ग करेंगे और जो भी प्रतिरोध दिया होगा उसको गुणा कर देंगे, वही नया तार का प्रतिरोध हो जाएगा। 2 सेकेंड में आंसर आ जाएगा, बस आपको समझने वाली बात है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वाले क्वेश्चन में आप लोगों को मजा आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, अगर कहीं भी डाउट है तो कमेंट करके दोस्तों बताइएगा जरूर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम इसी प्रकार का न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा है, देखने में डरावना है, लगाने में कॉपी पेस्ट है, जो आपने लगाया है सेम कॉपी पेस्ट, लेकिन डरावना बहुत है। अगर डर जाएंगे लगा नहीं पाएंगे, जो डर जाता है वो मर जाता है, इसीलिए डरना नहीं है, न्यूमेरिकल से तो बिल्कुल भी नहीं डरना है, चीड़ फाड़ देना है। चलिए इसको भी देखते हैं क्या है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल ये है कि एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है, लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है। इस तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना करनी है। दोस्तों देखो उसमें कुछ भी नहीं दिया गया है, केवल ये कह रहा है तार की लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है, तो प्रतिरोध कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, है ना एकदम नया टाइप का क्वेश्चन, लेकिन कॉपी पेस्ट सवाल है जो अभी हमने पीछे लगाया है। चलिए हम थोड़ा सा इसमें भी लेट करेंगे और इसको लगाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों हम मान लेंगे तार की लंबाई स्टार्टिंग में L रही होगी
और उसको बढ़ाकर 10% लेकिन बढ़ाया गया इस बार। चलिए हम मान लेते हैं तार की प्रारंभिक लंबाई। ध्यान से देखिएगा और जो बच्चे लगा सकते हैं वो कॉपी पेन उठा लीजिए और लगाने का मेरे साथ प्रयास कीजिए, जब लगाएंगे तो मजा आएगा। तार का प्रारंभिक लंबाई, तार की प्रारंभिक लंबाई दोस्तों ये हम सब मान रहे हैं, प्रारंभिक लंबाई क्या है, L है। अच्छा इसका 10% बढ़ा दिया गया, 10% आप लोग मतलब उसको जो है तो 10% बढ़ा दिया गया, तो उसको उस वाली लंबाई को हम L डैश मान लेते हैं। 10% बढ़ा गया तो मतलब अगर स्टार्टिंग में L रही होगी तो इसी का 10% बढ़ा देते हैं, L का 10%। 10% मतलब L का 10% तो 10 बटे जो है 100 कर देते हैं। 10% का मतलब होता है 10 बटे 100, तो है 0 से 0 कट जाएगा तो 1/10 आ जाएगा। मतलब L डैश बराबर क्या हो जाएगा, L प्लस L अपान 10 है, तो दोस्तों 10 से जब डिवाइड करते हैं तो 1 नंबर बाद पॉइंट लग जाता है। मतलब अगर कहें तो L डैश बराबर क्या हो जाएगा, L प्लस ये हो जाएगा हमारे पास पॉइंट L। तो अगर एक L में पॉइंट L जोड़ेंगे तो हमारे पास ये चीज़ क्या मिल के आ जाएगी, 1.1 L। सिंपल सा है, आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पे एक L है, यहाँ पे पॉइंट L है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.1 L हो जाएगा। या फिर L कॉमन लेके नंबर को भी जोड़ सकते हैं, अगर समझ में ना आए तो L कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 0.1, जोड़ेंगे तो 1.1 L आ जाएगा। मतलब हमारी ये लंबाई आ जाएगी। अच्छा अब L को अगर नीचे हम खींच के लाएंगे, अगर इस वाले L को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, L डैश बटे L बराबर क्या बचेगा, 1.1। इसको उसी प्रकार से रखिए जैसे पीछे सवाल में किया गया था। अच्छा अब और आप लोग समझ गए होंगे, अब निकाला जाएगा तार का आयतन। तार का खींचने से पहले आयतन और तार का खींचने के बाद आयतन दोनों बराबर होगा। तो पीछे वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तार का कौन सा प्रारंभिक आयतन बराबर, यहाँ पे आयतन लिखेंगे पहले, तो तार का प्रारंभिक आयतन बराबर होगा तार को खींचने के बाद का आयतन, तार को खींचने के बाद का आयतन, खींचने के बाद का आयतन। चलिए प्रारंभिक आयतन को दोस्तों हम AL से लिख सकते हैं और खींचने के बाद वाले आयतन को क्या लिख सकते हैं, A डैश L डैश लिख सकते हैं। चलिए अच्छा A डैश को नीचे उठा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, A बटे A डैश बराबर L डैश बटे L। अच्छा इसकी वैल्यू तो हमें दे रखी है, क्या है, 1.1 है। मतलब हमारे पास आ जाएगा A बटे A डैश बराबर 1.1। ये भी वैल्यू यूज होगी, यूज की जाएगी। चलिए करते हैं यूज आगे। अब इसी प्रकार से हम निकालेंगे तार के, मतलब तार को खींचने से पहले प्रतिरोध और तार को खींचने के बाद का प्रतिरोध। बहुत समझदार हैं आप लोग, एकदम समझ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तार को या तार का खींचने से पहले प्रतिरोध, खींचने से पहले प्रतिरोध दोस्तों क्या होगा, R बराबर क्या होगा, R बराबर रो L अपान A। इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। खींचने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे खींचने के अगर हम डायरेक्ट बाद लिख दें तो खींचने के बाद क्या हो जाएगा, R डैश बराबर रो L डैश बटे A डैश। इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड होगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा इसको जो है सॉल्व करेंगे, चटाक से आंसर आ जाएगा। चलिए कर देते हैं इसको, R डैश बटे क्या हो जाएगा, R। इस बार दोस्तों हम सेकेंड में फर्स्ट को डिवाइड कर रहे हैं, है ना, सेकेंड में फर्स्ट को डिवाइड करना, तो ये चीज ऊपर हो जाएगी। तो मतलब पलटना नहीं पड़ेगा, जो पिछले वाले क्वेश्चन में करना पड़ा था। R डैश बटे क्या हो जाएगा, R। तो देखो रो से रो कट जाएगा, ये वाली चीजें ऊपर हो जाएंगी, मतलब L डैश बटे A डैश, ठीक है। ये वाली चीजें नीचे हो जाएंगी, तो इसको लिख देंगे L अपान A। वैल्यू पलट जाती है, पलट देंगे, मतलब क्या हो जाएगा, R डैश बटे R बराबर L डैश बटे A डैश। ये चीज पलट जाएगी तो हो जाएगा A बटे क्या हो जाएगा, L। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वैल्यू पलट जाती है, तो हो जाएगा। अच्छा सभी को L को L के नीचे और A को A के नीचे रख लेंगे, मतलब R डैश बटे R बराबर क्या हो जाएगा, L डैश बटे L इंटू क्या हो जाएगा, A अपान A डैश हो जाएगा। दोनों की वैल्यू देखो दोस्तों दे रखी है, हमने निकाल ली थी। L डैश बटे L की वैल्यू क्या है, 1.1, A अपान A डैश की वैल्यू क्या है, 1.1। दोनों वैल्यू चिपकाएंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे, मज़ा आ जाएगा। चलिए इसकी वैल्यू है 1.1 इंटू 1.1, 11 का 11 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 11 के रेह में 121। जानते हैं बहुत समझदार छात्र हो गए हैं,
1.21 हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर बाद दोस्तों पॉइंट लग जाएगा, ये बात आप जानिए। 1 नंबर बाद यहाँ है, 1 नंबर बाद यहाँ है, तो टोटल कितने नंबर बाद? 2 नंबर बाद लग जाएगा। चलिए, अब ये वैल्यू हमें आ गई है। अब हमें निकालनी है कि प्रतिरोध कितना % बढ़ जाएगा। दोस्तों ये हमने निकाल लिया है, थोड़ा ध्यान देना, प्रतिरोध कितना % बढ़ जाएगा, ये हमें निकालना है। अच्छा, यहाँ पे हम प्रतिशत में वृद्धि का पहले फार्मूला आप लोगों को बता देते हैं। प्रतिशत में वृद्धि का फार्मूला क्या होता है कि जो लास्ट वाला तार मतलब खींचने के बाद जो आया है, अगर बोले R डैश माइनस R, दोनों का डिफरेंस मतलब टोटल प्रतिरोध कितना चेंज हुआ, तो R डैश निकालेंगे मतलब खींचने के बाद, और जो पहले था तभी तो पता चलेगा, और तार का स्टार्टिंग में कितना था उसको लिखेंगे R, और प्रतिशत निकालना है इसलिए 100 से कर देते हैं क्या, गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये आप लोग जान गए होंगे, प्रतिशत वृद्धि सब जानते होंगे, छोटी छोटी बातें हैं। चलिए, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, R डैश बटे R माइनस, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो R कट जाएगा, मतलब क्या आएगा 1, ठीक है, इंटू 100 हो जाएगा। चलिए, अच्छा भैया, R डैश बटे R की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है, 1.21 आया है, रख देंगे, क्या हो जाएगा 1.21 और माइनस का 1 इंटू दोस्तों क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। मतलब 1.21 में अगर 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, अगर 1 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.21 इंटू 100। और दोस्तों ये कैलकुलेशन भी हमने बता रखा है, अगर पॉइंट होता है और अगर 0 होते हैं तो पॉइंट से 0 हट जाते हैं, जानते होंगे। चलिए, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2, और 0 भी कितने हैं, 2 हैं, तो पॉइंट हटाएंगे, 0 को कट कर देंगे, सिर्फ बचेगा क्या 21, मल्टीप्लाई कर देंगे 21 का 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 21%। यही दोस्तों हमारा वृद्धि हो जाएगी। प्रतिरोध कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, यहां पे लिखेंगे प्रतिरोध 21% बढ़ जाएगा, 21% बढ़ जाएगा, और मजा भी आ जाएगा। कितना सिंपल, लेकिन सवाल कितना लैंग्वेज बेस्ड था, कितना सिंपल था, कठिन था बताओ, कुछ भी कठिन नहीं होता है। आप समझिए तो, इजी वे में लीजिए तो, लेंगे ही नहीं लगा कैसे पाएंगे, ये आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। समझेंगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। हम कह रहे हैं अगर न्यूमेरिकल सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे लगातार बने रहिए, अपना जो भी टॉपिक में डाउट है हमें बताइए। अगर जैसे क्वेश्चन मान लो आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उस पार्ट को आपको समझाऊंगा। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में भी दिक्कत है तो न्यूमेरिकल आपको मुझे कमेंट करके दे सकते हैं, मैं उस न्यूमेरिकल को भी बहुत ईजी में आप लोगों को समझा दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो आप लोगों को आज का अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि मेहनत दोस्तों बहुत करते हैं आप लोगों के लिए, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों मेरे इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव में जरूर बताइएगा कि आइए मेरे चैनल पे, और आपको जो भी प्रॉब्लम है आइए मुझसे शेयर करिए, मैं उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर दूंगा दोस्तों, 101% दूंगा, और आपके कमेंट का रिप्लाई भी जरूर दूंगा, ये मैं वादा करता हूं, रिप्लाई भी दूंगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन भी दूंगा। बस दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, आपको अपने फ्रेंड में शेयर करना है। जितने भी आप सोशल मीडिया वाले ऐप इस्तेमाल करते हैं उनमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दोस्तों लाइक कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत कीजिए, मतलब बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि जब दोस्तों आप लोग लाइक और कमेंट करते हैं तो मुझे अथाह मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से वीडियो बनाने के लिए, और जितने भी टफ न्यूमेरिकल होते हैं उनको बहुत ईजी बनाकर आप लोगों को बताने के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।